समझते हुए थोड़ा निवेदन करें। एक दो रामायण का निवेदन करूं। रामायण का ग्रंथ रखा हुआ है। बंदो गुरु पद पदम परागा, हो सुरेच सुभाष सरिस अनुरागा, हो अमीय मूरु में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, समन सुकृत संभोतन विमल भगोती, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू कर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत देव्य दृष्टि ये होती, दलन मोहवतम सौस प्रकाशु, बड़े भाग्य और आवई जासु, मुगरहि विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जाए जो जेई खानिक, जथा स्वंजन अंगिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतक देखत सेल बन, भूतल भूर निधान। कितना बढ़िया अच्छा कहा है। और हमारे परम पूज्य महाराज जी प्रीतम दास जी बहुत बढ़िया अच्छी चर्चा कर गए। कितना बढ़िया अच्छा, जैसे जिसको बोध हो जाता है यथार्थ राम का। कब होता है? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। वो दिव्य दृष्टि होगा रही विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भवरजनी। ये संसार क्या है? एक रात्रि है, और इस रात्रि में हम सभी भाई बहन सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। गीता जी में भी ऐसा कहा है, या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृत संयमी। इसलिए ये मोह रूपी रात, अज्ञान की रात कब टूटती है? जब हमारा भीतर का विवेक जागृत होता है। जथा स्वंजन अंजित्र, उदाहरण दिया कि जैसे कोई साधक लोग जब सुधा हुआ काजल लगा लेते हैं तो उनको पृथ्वी के सारे दिव्य नजर आते हैं। ऐसे ही जब हमारी भीतर की आंख खुल जाती है तो हम यथार्थ रूप से
राम क्या है, परमात्मा कैसे हैं, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सारी की सारी चीजें एक एक करके स्पष्ट नजर आती है। और जब तक ऐसा बोध नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। महाराज जी ने गीता जी का प्रमाण दिया, बहुत बढ़िया, अच्छा, जिसमें 26 लक्षण बताए देवी संपदा के। पहला कौन सा है? अवय, अवयम सत्व संसाद शुद्धि। सत्व कहा है जहां अपने अंतःकरण को, अपने मन को, अगर तुम्हारा मन निर्मल है, पवित्र है, तो समझ लो आप देवी संपदा के व्यक्ति हो। सत्व समशुद्धि, ज्ञान, योग व स्थिता, दानम दम सत्य यही सत्य, स्वाध्याय स्वर। कितना बढ़िया अच्छी बात कही है। अब इसके मूल पर आ जाइए। अगर आपका अंतःकरण सही नहीं है, आपका मन सही नहीं है, तो आप गाली दोगे जरूर किसी से, और आप झूठ बोलोगे जरूर, और किसी की चुगली निंदा बुराई करोगे जरूर। तो किसी की चुगली निंदा बुराई करके क्या आप निर्भयताई को प्राप्त हो सकते हो? क्या झूठ बोल करके आप निर्भयताई को प्राप्त हो सकते हो? क्या किसी से गाली दे करके, किसी का अपमान करके तुमको निर्भयता ही आ सकती है? आपने कहीं झूठ बोल दी और आप कब रहे हो, कह रहे हमारी पोल नहीं खुल जाए। हमने झूठ तो बोल दी है, लेकिन आपके भीतर में कपकपी लगी है, और आपके पास में चाहे भले ही आपकी कुठी पर तलवार टंगी है और बंदूक टंगी है, गन टंगी है, तुम्हारे पीछे बहुत लोग हैं मरने मारने के लिए, लेकिन फिर भी तुम कप रहे हो कि हमारी झूठ का पता नहीं चल जाए। हमने जो चुगली करी है तो इस चुगली का पता नहीं लग जाए। चुगल का क्या होता है? जब तुम इधर की इधर कहोगे, इधर की इधर कहोगे, और जब कभी भेद खुलेगा तो दोनों तरफ से लात पनैया होंगी और जूता पड़ेंगे और गाली पड़ेंगी। तुम अगर किसी से गाली दे करके आओगे तो उसका जवाब तुमको देना पड़ेगा, चाहे आपके पास में 10 बंदूक धरी हो। इसलिए कितना बढ़िया कहा है कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, सांचा हीरा पाइए झूठे मूलौहाने। सबसे तो सांचा भला जो सांचा दिल हो, और सांच बिना सुख नायना कोट करे जो कोई। इसलिए आज इस पावन प्रांगण में और ये हम संकल्प लेकर के जाएं कि आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम कभी किसी से गाली नहीं देंगे, आज से हम किसी प्राणी को नहीं सताएंगे। प्राणी को सताएंगे तो आपको बदला देना पड़ेगा। जिनको हम भगवान और भगवती कहते हैं, उन्होंने भी अपनी लीला में यही बातें बताई कि भैया देखो हमने ऐसा किया है तो आपको भी ऐसा भोगना पड़ेगा। हमको भी भोगना पड़ा है। भगवान श्री राम जी ने छुप करके बाली को मारा था, और बताते हैं दूसरे जन्म में वो कृष्ण बने थे, और वो ही बाली जरा नाम का बधिक बना था, और उसी बधिक ने और बाण मारा छुप करके, जैसे भगवान श्री राम जी ने मारा था। इसलिए हमारे स्वामी संचालक जी बोल रहे थे कि कर्म तेरो साथ न छोड़ेगा। तो क्यों नहीं हम आज से ही ऐसा कर्म करें जिसके परिणाम अच्छे हों। आपका जीवन आज से ही सुख और शांति में व्यतीत होगा। गांठ बांध लेना इस बात को। आपकी रक्षा सत्य ही करेगा। आपकी रक्षा बाहर की तलवार और बंदूक नहीं करेंगी।
ध्यान रखो, द्रौपदी की रक्षा बड़े बलवान थे पांडवा, लेकिन नहीं कर पाए जब कर्म खोटा कर बैठे तो। और बेचारी चिल्लाती रही और बिलकती रही। न हथियार काम में आए न उनकी शक्ति काम में आई। फिर आप कोई कहेंगे कि महाराज पीछे सब कुछ तो है को, जब हो गया तब हो गया, पर वहां तो खेल हो गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए, और जो चीज तुम्हारे अंदर है, जो दया है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है, शील है, विचार है, विवेक है, ये तुम्हारे अंदर तो है। तुम जाकर के कहो कि हमें एक दुकान पर चले जाऊं और बात से कहो कर ले भैया एक 10,000 रुपया को विवेक दे दे, क्या मिलेगा आपको? ले भैया एक 10 नहीं है 20 की दे दे, तू हमको संतोष दे दे 20,000 रुपया को, मिलेगा किसी दुकान पर? आपको किसी मंदिर और मस्जिद में भी नहीं मिलेगा। ये तो आपको अपने भीतर में टटोल करके देखना है। जब अपने भीतर में टटोल करके देखोगे तो ये सारी की सारी संपदा तुम्हारे भीतर में छुपी हुई है, जिसको देवी संपदा कहते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति देवता बन जाता है। आप किसी प्राणी को अगर सता रहे हो वो बदला देना पड़ेगा। मैंने अभी कहा था, कबीर साहब जी ने कहा है कि क्षत्रिय वही जो कुटुंब सो जूझे, 5 निमारे को बूझे, जीव को मारी जीव प्रतिपारे, और देखत जन्म आपनो हारे। जीव को मार करके कोई प्राणी शूरवीर नहीं होता है। किसी में लड़ाई झगड़ा करवा करके किसी की बात नहीं बनती है। कहीं किसी के भीतर में विद्रोह पैदा करके आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने आप को अगर शांत करना है, सच्चे अर्थों में भजन इसी को कहते हैं। जब आपका हृदय निर्मल हो गया तो आपका जीवन निर्भयता की ओर चला जाएगा। आपके जीवन में फिर किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रहेगा। निर्भय और निर्वैरता, निर्वैरता, निर्वैरता का मतलब होता है अब हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, तो आपका हृदय निर्वैरता की ओर आ गया। और जब आपके अंदर में निर्भयता पैदा हो गई तो आप निर्भय सुते हो गए। फिर ये प्राणी, जिन प्राणियों से हमको भय लगता है वो प्राणी तुम्हारी रक्षा करेंगे, चाहे भले ही सिंह क्यों नहीं हो, चाहे भले ही सर्प क्यों नहीं हो, वो प्राणी तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसे हमारे वेदों में भी आया है, मधुवाता ऋतायन्ते, ये प्रकृति चारों तरफ से तुम्हारे लिए मधु ढोढो करके लाएगी। ये हवा भी तुम्हारी रक्षा करेंगी, ये नदियां की धाराएं तुम्हारी रक्षा करेंगी, ये बादल तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये पृथ्वी तुम्हारी रक्षा करेगी, ये आग तुम्हारी रक्षा करेगी, और ये समस्त प्राणी तुम्हारी रक्षा करेंगे। और अगर आपके अंदर में बैर है, आपके अंदर में कटता है, तो कोई न कोई प्राणी आप पर भी आघात करेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। कहीं न कहीं कोई न कोई घटना ऐसी हो जाएगी। इसलिए ये मंत्र तुम्हारे पास है, किसी और के पास नहीं है। बताते हैं, छोटी सी एक बात है। एक बार मच्छर ने छलांग मारी समुद्र में, तो माता पार्वती महादेव जी के पास में बैठी, तो वो समुद्र की पानी की छींटा और जाकर के उन पर पड़े। उन्होंने कहा, महादेव जी कोई बादल और बीजरा तो है नहीं, कोई बादल और बीजरा तो है नहीं, फिर ये पानी की बूंदें कहां से आई? महादेव जी ने कहा, देवी समुद्र में मच्छर ने छलांग मारी है, कुलाट मारी है, पलट ली है वाने, इसलिए उसकी पलट से और ये छींट यहां तक आ गया। तो फिर वो मच्छर कितना बड़ा होगा? अरे वो तो बहुत बड़ा है, उसकी कोई नापतोल नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है। तो फिर तो सर्वों पर वही देवता माना जाए कि हाँ
वास्तव में वह देवता है। पार्वती जी ने कही तो फिर मैं तो जा रही हूं और बिनी की पूजा करेंगे। तो चली जाओ पनवेश्वरी। सो जाकर के पार्वती जी पहुंची वहां और जाकर के प्रार्थना करी, हे मत्स्य देवता, आज मुझे पता लगा है कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो फिर तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा करने के लिए आई। मत्स्य ने कही, पनवेश्वरी हमारी पूजा कैसे कर रही हो? अरे ताते तो फिर समुद्र की पूजा कर ले, हमारे जैसे तो जाने जा में कितने पड़े होंगे। हाँ, हम कहा है जिस समुद्र में कर लो नहीं, समुद्र देवता है और हम जैसे हजारों पड़े होंगे जा समुद्र में। पार्वती जी की समझ में आई कि भाई जीव सही कह रहा हो। तो पार्वती जी ने प्रार्थना करी समुद्र जी से, तो समुद्र देवता मैं तुम्हारी पूजा करूंगी और मुझे आज पता लगा है कि तुम बड़े हो सबसे। बताते हैं समुद्र ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि देवी ताते तो फिर सेवा तुम पृथ्वी मैया की करो, मेरे जैसे तो जब पृथ्वी पे साथ हैं। तो फिर वो पृथ्वी के पास में आई गई, तो पृथ्वी से फिर प्रार्थना करी। तो पृथ्वी ने कही कि अरे मातेश्वरी मेरी सेवा क्यों करती हो? अरे मेरी सेवा मत करो, तुम जाकर के फिर शेष महाराज की सेवा करो, क्योंकि मुझको वो साधे हुए हैं, आप उनकी सेवा करो जाकर के। अब शेष के पास पहुंची तो बताते हैं कि वो शेष नाग महादेव जी की नार में डरी थी। तई बिन ने कही कि मज्जा मुंडना तू पहले ही कह दे तो दुनिया भर में भरे आई, पहले ही कह दे तो जो कुछ लीला है रही है सो मेरी है रही है। तो फिर मैं दुनिया में काय डोलती के जा, समुद्र के जहां जा, मत्स्य के जहां जा, पृथ्वी के जहां जा, वाह के जहां जा। तो पार्वती जी तब तक तुम नहीं घूमे आती, तुमको विश्वास नहीं होता। तो इसलिए ये संत महात्मा भी कभी कभी हम लोग घूम घुमुआ की बात कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये सारी सच्चाई का सौदा तुम्हारे पास में है पूरा का पूरा। आप कहीं पर चले जाइए, आप भले चाहे कुंभ में गए हो, ठीक है गए होंगे कुंभ में, लेकिन कुंभ में जो नहा करके आए हैं आप उनसे पूछिए कि आपको कितना सुकून मिला, कितनी शांति मिली। तो वो कहेंगे मरे गए भैया, 25 किलोमीटर पानी चलना पड़ो और वहां बाद ना भोजन नहीं मिलो और बीमार रह गए, जुकाम है गो, खांसी है गई, फलानो है गो, ढीको है गो, तो वह सुख कहां मिलो? फिर लौट करके अपने घर आयो, तब फिर कहते भैया अब बच गए। तो सदगुरु कहते तुम भी लौट करके देखो अपने घर की तरफ। जब तुमने अपने घर की तरफ देख लिया तो समझ लो कि सारा का सारा न कोई पर्दा है उसके दर पर, न रूहे रोशन नकाम में है, तू अपनी गाफिली से खुद इजाब में है, खुद इजाब में है। इजाब कहते हैं अज्ञान को, सदगुरु कहते हैं परमात्मा के यहाँ कोई पर्दा नहीं है, सिर्फ लौट करके देखो तो सही, वो सत्य तुम्हारे भीतर में छुपा हुआ है। और जब हम असत्य के साथ में जाते हैं तब फिर हम व्यसनों में फंस जाते हैं, नाना तरह के द्वंद्वों में फंस जाते हैं। देखा जाता है तो कोई भैया शराब पी रहे हैं, कोई गुटखा खा रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहे हैं, कोई तंबाकू मीड़ रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं, कोई लड़ रहे हैं, मुकदमाबाजी हो रही है, एक एक की चांद पे पत्थर मार रहा है। सदगुरु कहते हैं ये तुम्हारे सब अज्ञान के काम है, इस तरीका से तुमको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। आप शाम को बैठ करके अपने विचार करना, आज मैंने कितना अच्छा किया है और कितना गलत किया है, आज मैंने कितने लोगों से अच्छा बोला है और कितने लोगों से बुरा बोला है। कबीर तो कहते हैं कि भैया ये मानव का शरीर मिला है, बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जेई परलोक समारा। पर हमारे ये मानव शरीर को कहां लगाया है? यातन कर फल बिसेन भाई, हो यातन कर फल बिसेन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।
किरची बदले तेईले हो कांच किरची बदले तेईले करसों डारे परस मड़े देही करसों डारे परस मड़े देही सांचो हीरा फेंक हाथ से और मुट्ठी भर लई कंकर से मैं आन बसी चोरन के नगर सतसंग बिना जियरा तरसे। इसलिए मेरे बहन भाइयों हमने सच्चे सौदा को छोड़ दिया है और जब सच्चा सौदा छूट गया तो हमने एक कांच और कंकड़ों से अपनी झोली को भर लिया है। इसलिए सब मुंह फट गया गाल फट गए। आइए महाराज इसलिए संत जगाते हैं इस मोह की नींद से जगाते हैं जागो रे जिन जागना जय जागन की बार और फिर कब जागो नानका तब सो पैर करना हतो सो ना कियो पढ़ो विषय के फंद और नानक समय जो रम गयो फिर क्यों रोब है। एक छोटा सा भजन है। मन की तरंग मार लो बहुत बड़ी उच्च कोटि की बात है। एक भजन में कहा है गुरु ज्ञान के सावन से या राम नाम के सावन से जो मन का मैल धुलाएगा और निर्मल मन के शीशा में वो राम के दर्शन पाएगा। एक शीशा तो बाहर का होता है जो हमारे चेहरा को बता देता है और महाराज जी कह रहे हैं सत्संग भी एक शीशा है पर और थोड़े घूम करके जाओगे तो फिर तुम्हारा मन भी एक शीशा है। कोई शीशा में देख होगा भैया कबीर साहब जी आ गए उन्होंने कहा भैया मुखड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। कागज की एक नाव बनाई और उतरना चाहे पल में अरे धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी डूबे जल में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। ये शरीर है ये कागज की नैया है इस पर भरोसा मत करना ना जाने ये कब डूब जाए गल जाए। अभी किरण साधवी गा रही थी और कितने हमारे कानों में रोज समाचार आते हैं लेकिन हमको पता नहीं लगता है। हम पेपर पढ़ रहे हैं और चाय पी रहे हैं और देख रहे हैं एक्सीडेंट हो गया 7 लोग मर गए चलो ठीक है। हम देख रहे हैं वहां आग लग गई 5 लोग जल गए वहां कोई बात नहीं है। किसी का बेटा खत्म हो गया किसी की बेटी खत्म हो गई किसी की पत्नी खत्म हो गई लेकिन हमारे कोई दुख नहीं है न हमारे अंदर में जागरूकता है। अगर समझदार होता है तो कहा है कि माली यावत देख कर कलियन करी पुकार और फूले फूले चुन लिए तो काल हमारी बाहर क्योंकि ये काल कोठरी में हमको भी जाना पड़ेगा। ये काल वो आता नहीं है कहीं से हम बिल्कुल काल के बीच में हम पहुंच जाते हैं। इसलिए हमेशा जागृत होकर के अपना जीवन जीना होश दरदम लक्ष्य पर कदम मंजिल दर वतन तुम्हारी एक एक श्वास होश में निकले। तुम अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करते रहो तो तुम्हारे मन में मलिनता नहीं आएगी। मन निर्मल होगा साफ होगा तो उस निर्मल मन के दर्पण में ही तुम अपने परमात्मा का साक्षात्कार कर सकोगे। और बहुत कठिन काम नहीं है ये दुनिया की सारी चीजों से सस्ता काम है अगर समझ में आ जाए
तुम मकान बनाते हो बहुत परेशान हो जाते हो, शादी विवाह करते हो बहुत परेशान हो जाते हो, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है बहुत परेशान हो जाते हो, लेकिन इसमें तो सावा आराम ही आराम है, इसमें परेशानी का कोई विषय ही नहीं है, ये तो आनंद का ही विषय है। लेकिन इस आनंद के विषय को हम नहीं कर पाते हैं। तो कबीर जी ने कहा है